नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन के लिए भी मैं सेम ही लिस्ट यूज करता हूँ। ये जो हम लोग स्टूडेंट वाला अभी तक यूज कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लिया, फिल्टर डॉट पी वाई में पेस्ट कर देते हैं इसको। और अब हम लोग सेम तरीके से देखेंगे एक यूज केस जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिना फिल्टर फंक्शन के वो काम कैसे कर सकते हैं और फिल्टर फंक्शन उसको कैसे आसान करता है। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस 4 स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका नंबर या जिनका परसेंटेज 90 से ऊपर है। तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग क्या करोगे, एक पहले नया लिस्ट बनाओगे, फॉर लूप चलाओगे और उसके अंदर देखोगे कि किसका 90 से ऊपर मार्क्स है और उसको उस अलग से जो नया लिस्ट बनाया उसमें डाल दोगे। राइट? तो वही हम लोग करते हैं। न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट बना लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं इन स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन 90। तो आपको क्या करना है, इस नए वाले जो लिस्ट है इसमें अपेंड करना है। राइट? अपेंड क्या करना है, अपेंड आप पूरा का पूरा एक्स ही कर दो। ठीक है, मैं एक्स लिख देता हूं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि नया लिस्ट प्रिंट करवाता हूं। प्रिंट न्यू लिस्ट। अब देखो मैं इसको रन करवाऊंगा। अब देखो हमारे पास लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम है, अजीत और विश्वजीत, क्योंकि इन दोनों का परसेंटेज 90 से ऊपर है। तो देखो अभी हुआ क्या कि हमें क्या चाहिए था, इस स्टूडेंट्स नाम के लिस्ट में से उन बच्चों के नाम चाहिए था जिनका 90 से ऊपर है। तो हमने क्या किया, एक नया लिस्ट बनाया, फिर फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हमने किस पे चलाया, स्टूडेंट नाम के लिस्ट पे चलाया। इसका एक एक आइटम मतलब कि एक एक आइटम मतलब ये टपल ऐसे एक एक करके एक्स में आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन चलाया कि एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन क्या होगा, एक्स ऑफ वन होगा, देखो 0 होता है पहला वाला, 1 होता है दूसरा वाला। तो एक्स ऑफ एन का मतलब क्या हो गया कि इन सब का परसेंटेज एक एक करके हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 90 हो। और अगर वो ट्रू है तो आपको क्या करना है, नए लिस्ट में उसको अपेंड कर देना है उस पूरे एक्स को। और जो इस क्राइटेरिया को पास नहीं करता है, जो इस कंडीशन को पास नहीं करता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। और जो सिर्फ इस कंडीशन को पास करेगा उसको हम लोग नए लिस्ट में ऐड करेंगे। अब इसी चीज को मैं फिल्टर फंक्शन से करके दिखाता हूं कि किस तरीके से होगा। तो फिल्टर फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ये सब सब फिर से क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। फिल्टर फंक्शन भी हमारा सेम काम करेगा, बस बेहतर तरीके से करेगा। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में करेगा, एक लाइन में करेगा। और जैसा कि इसका नाम है फिल्टर फंक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे। कंडीशन देंगे, उसमें जो जो पास होगा वो आ जाएगा और बाकी को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीजों को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो मान लो हमने एक कंडीशन दिया, मतलब वो जो हम फिल्टर लगाते हैं, जाली लगाते हैं, उसमें से जो क्रॉस कर गया वो चला गया और जो बच गया वो उस फिल्टर में रुक गया, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर का सेम काम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से आइटम उसमें वैलिड है और जो जो उस कंडीशन को पास करता है उसको हम लोग रख लेते हैं। तो देखो फिल्टर फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर। ये हो गया फंक्शन। इसमें भी 2 चीजें जाता है। पहला क्या जाता है, एक फंक्शन जाएगा और दूसरा क्या जाएगा, आइटरेबल, मतलब कि लिस्ट। अभी फिलहाल के लिए इसमें टपल्स भी जा सकता है, डिक्शनरी भी जा सकता है, बट अभी हम लोग लिस्ट यूज कर रहे हैं तो लिस्ट यूज करेंगे। इस लिस्ट के जगह पे हमारे पास लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। इस फंक्शन के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लैम्डा फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो और एक सेंटेंस का हो, मतलब एक लाइन का हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा, स्पेस देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स से दिखा रहा हूं, मैं पहले भी यहाँ पे एक्स ही लिया था जिसमें एक एक करके आइटम जाता है, तो मैं यहाँ पे भी एक्स लेता हूँ। इसमें क्या होगा, एक एक करके स्टूडेंट जो ये लिस्ट है इसका एक एक आइटम मतलब एक एक टपल क्या होगा, इस एक्स में आएगा। अब उस एक्स के साथ क्या करना है, कॉलन दो और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखो। तो कंडीशन हमारा क्या है, देखो कंडीशन हमारा है कि एक्स ऑफ 1 ये रहना चाहिए ग्रेटर देन 90। अब देखो अब होगा क्या कि इस स्टूडेंट्स में से एक एक करके आइटम मतलब ये टपल इसमें आएगा, उसमें से सिर्फ हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। क्योंकि देखो आएगा कहाँ वो आइटम, एक्स में, और एक्स ऑफ 1 से हमने क्या किया कि सिर्फ परसेंटेज देख रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं कि वो 90 से ऊपर है या नहीं। और अगर वो ऊपर होगा, ट्रू होगा, तो वो क्या करेगा कि फिल्टर फंक्शन उसको स्टोर करवा देगा। कहाँ स्टोर कराएगा, एक नए लिस्ट में। तो हम लोग यहाँ पे न्यू लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, जो जो इस कंडीशन को पास करेगा उसको इस नए लिस्ट में ऐड करा दिया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा।
ठीक है। अब अगर आप प्रिंट कराओगे न्यू लिस्ट तो फिर से देखना क्या आएगा, फिल्टर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे लिस्ट नहीं आया, जैसे मैप में मैप फंक्शन मैप ऑब्जेक्ट देता था, फिल्टर फंक्शन फिल्टर ऑब्जेक्ट देता है। और इसको भी अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू लिस्ट फंक्शन यूज करो, उसके अंदर न्यू लिस्ट को पास कर दो। और अब अगर आप रन करोगे तो देखो विश्वजीत और अजीत आ चुका है। ठीक है, सेम काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। तो जिनको नहीं समझ में आया होगा मैं उनको बता देता हूँ कि देखो, मैप फंक्शन का काम क्या है कि हर एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन करके उसको स्टोर करवाओ। वो किसी भी एलिमेंट को इग्नोर नहीं करेगा, वो सारे एलिमेंट पे एक ऑपरेशन करेगा और रिटर्न करेगा। फिल्टर फंक्शन का काम क्या है कि एक कंडीशन इसमें होता है फिल्टर फंक्शन में, और उस कंडीशन को जो पास करता है वही सिर्फ स्टोर होगा, बाकी स्टोर नहीं होगा। जबकि मैप फंक्शन पे क्या होता है, वो सारा का सारा स्टोर करवाएगा ऑपरेशन करके। ठीक है, जैसे मान लो मेरे साथ, मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा गड़बड़ हो चुका है। क्या गड़बड़ हुआ है कि सारे बच्चों का 2% मार्क्स कम है, मुझे सारे बच्चों को 2% मार्क्स बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x ऑफ 0 पे क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। और अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं। तो एक सेकेंड, ओके, हमने गड़बड़ क्या किया, x ऑफ 0 लिया। x ऑफ 0 क्या है, x ऑफ 0 ये है, स्ट्रिंग है। मुझे लेना है यहाँ पे x ऑफ 1। अब मैं रन करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे 94, 99, 62, 74 सब में 2-2% बढ़ गया है। अब आप कहोगे कि मुझे दो पूरा चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x ऑफ 0 भी रिटर्न कर दो और कॉमा देके ऐसे कर दो। अब अगर आप यहाँ पे रन कराओगे तो आप देखो, अच्छा, x इज नॉट डिफाइंड, मैं समझ गया। यहाँ पे आपको टपल के अंदर पास करना है। ठीक है, ये देखो, मैं एक टपल बनाया मैंने, उसमें x ऑफ 0 भी पास कर दिया और x ऑफ 1 में +2 करके पास कर दिया। अब देखो मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ओके, हाँ, अब देखो मैं रन करूंगा तो क्या हुआ, सारा का सारा हमारे पास आइटम आया और सब में से 2-2% बढ़ा दिया गया। 94, 99, 62, 74 देखो सब सारे स्टूडेंट का 2-2% बढ़ गया। तो आपको पता चल गया मैप फंक्शन क्या करता है, सारे के सारे आइटम पे कुछ ऑपरेशन करके रिटर्न कर देता है, किसी को भी छोड़ेगा नहीं, सबको रिटर्न करेगा। लेकिन फिल्टर क्या करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा और जो उसमें पास होगा सिर्फ उसी को रखेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा।